वालेकुम टेक टीचर्स में सरदैद आपको खुशामदीद करते हैं इस उम्मीद के साथ कि सब आप अपने घरों में खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को, हमारी इस वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। अच्छा, मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल किया जा रहा था कि सर 2022 का एंड होने वाला है और तकरीबन समझ लें 1 महीना या सवा महीना हमारा क्या कहते हैं इस साल में 2022 का एंड हो जाएगा और इंशाल्लाह हम लोग नए साल में अल्लाह के हुक्म से क्या कहते हैं एंटर हो जाएंगे और 2023 स्टार्ट हो जाएगा 2023। तो बच्चों ने मुझसे सबसे पहले ये सवाल किया कि सर अगर पॉसिबल है तो आप हमें इस तरह की एक वीडियो बनाएं। इस वीडियो में आप हमें ये गाइड करें कि हम लोग इस नए साल के अंदर 2023 के अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसको हम लोग जो आपने वेबसाइट बताई है वहाँ से फ्री में हम लोग सीख सकें, ठीक है। या फिर आप हमें सिखाना शुरू कर दें या फिर आप इस तरह के कोर्स बनाना शुरू कर दें कि उस स्किल को हम आपके चैनल से या फिर किसी और चैनल से या किसी और वेबसाइट से जो आपने इतनी बेहतरीन वेबसाइट बताई है वहाँ से जाके हम इन कोर्सेज को स्टार्ट कर सकें। तो आज मैं आपको 10 स्किल्स बताऊंगा आज की वेबसाइट में। ये वो 10 स्किल्स हैं जो इंशाल्लाह 2023 में या फिर उससे आने वाले जितने भी साल हैं उसमें आपको ये स्किल्स इंशाल्लाह बेनिफिट देंगी। अगर आप इनमें से एक या दो, कोई भी एक या दो स्किल्स को उठा लेते हैं अपने लिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप काम करना पसंद करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इन स्किल को करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और वो बेनिफिट आपको क्या होगा कि आप फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं, आप कोई अच्छे सॉफ्टवेयर में हाउस में काम कर सकते हैं, आप किसी आईटी कंपनी में काम कर सकते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकते हैं। तो मैं आपको वो 10 कोर्सेज स्किल्स बताने वाला हूँ इंशाल्लाह कि इन 10 स्किल से आपको ये ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको वो टॉप स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो अगर आप सीख लेते हैं तो आप इन फाइवर हो, अपवर्क हो या जितनी भी क्या कहते हैं वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से जाके आप फ्री कोर्सेज कर सकते हैं और इन पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की जो मैं आपको 10 स्किल्स बताने वाला हूँ टॉप स्किल्स, इनमें से आप कोई भी अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और इनको सीख सकते हैं कहाँ से, जो वेबसाइट्स मैंने आपको फ्री में बताई हैं। तो पहली स्किल के ऊपर अगर बात की जाए तो वो स्किल है कोडिंग की स्किल। अगर आप 2023 के अंदर इस स्किल को सीख लेते हैं कोडिंग की, तो आप इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं क्योंकि कोडिंग एक ऐसी स्किल है, अगर आप गूगल पे सर्च करें, जो सबसे ज़्यादा लोग इसको पे कर रहे होते हैं। अब कोडिंग किस रिलेटेड से हो गई, वेबसाइट की कोडिंग हो जाती है, ऐप डेवलपमेंट की कोडिंग हो जाती है, ठीक है ना, कोई भी ऐप की डेवलपमेंट हो गई, वेबसाइट की डेवलपमेंट हो गई। अगर आप कोडिंग करने में मास्टर हो जाते हैं, आप एक प्रोफेशनल कोडर बन जाते हैं या प्रोग्रामर बन जाते हैं, तो इंशाल्लाह आप ऑनलाइन में आ जाएं या फिर क्या कहते हैं आप किसी भी आईटी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएं तो वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा आपको इसकी पेमेंट मिल रही होती है, सैलरी मिल रही होती है। तो कोडर आप अगर बन जाते हैं तो आप इंशाल्लाह इस पे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। सेकंड स्किल के ऊपर चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे तो बहुत पहले ही क्या कहते हैं दुनिया में इसका नाम और इस पर काम स्टार्ट हो चुका है। चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, इस पर बहुत ज़्यादा काम करने वाली कंट्रीज़ हैं, इसराइल हो यहाँ तक के, या फिर रशिया हो, ये वो कंट्रीज़ हैं जो एआई पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपको पता है पाकिस्तान का हाल क्या है, तो यहाँ पे बहुत कम और बहुत इस चीज़ पे काम कम हो रहा है और बहुत देर में इसका नाम आया है। यहाँ तक कि हमारी 9 मैट्रिक की बुक्स में अब आया है एआई का जिक्र कि एआई असल में होता क्या है, रोबोटिक्स होता क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक ऐसी फील्ड है जिस पे अगर आप काम करें तो ये सेकंड टॉप फील्ड है जिस पे काम करके आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऐसी स्किल है। तीसरी स्किल्स पे चलते हैं हम लोग। इस स्किल का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तीसरी स्किल है जिस पे आप काम करके, ये तीसरी में मैंने आपके लिए 10 स्किल्स निकाली हैं जिस पे आप काम करके कैटेगरीज बनाई है। पहली थी जो टॉप में थी वो मैंने आपको बताया कोडिंग। दूसरी जो मैंने आपके लिए फील्ड बनाई जिस पे आप सबसे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और उस फील्ड का नाम मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरी है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर चौथी की बात करें तो चौथी फील्ड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इसका कोर्स किया हुआ है और मैं आपको भी प्रीफर करूँगा कि ये एक वो फील्ड है जो समझ लें हर साल टॉप कैटेगरीज में होती है और अगर इस पे लोग काम कर लें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके भी आप फ्रीलांस से बहुत ज़्यादा अच्छी पेमेंट हासिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें प्रोफेशनल बन जाएँ तो, एक्सपर्ट बन जाएँ तो चौथी फील्ड में जो आपको प्रीफर करूँगा, रिकमेंड करूँगा, जो 2023 में मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस फील्ड को लाजमी सीखें, वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसकी मांग बहुत है, डिमांड बहुत है। तो पहली फील्ड मैंने आपको बताया था कोडिंग, दूसरी फील्ड जो मैंने आपको बताई वो बताई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरी फील्ड मैंने आपको बताई थी क्लाउड कंप्यूटिंग, चौथी फील्ड मैंने आपको बताई ग्राफिक डिज़ाइनिंग। पांचवी फील्ड्स की तरफ चलते हैं और इसका पांचवी फील्ड का नाम है वीडियो एडिटिंग।
वीडियो एडिटिंग हमारी 2023 के अंदर आपने देखा होगा, आपने खुद देखा होगा कि आजकल यूट्यूबिंग का कितना दौर हो गया है, रील्स का कितना दौर आ गया है। तो आजकल आप लोग आपको हायर करते हैं, मतलब अगर आप एक प्रोफेशनल क्या कहते हैं यूट्यूबर हैं या फिर एक रील बनाते हैं या टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, तो आपने देखा होगा वीडियोस बना तो ली, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार होता है वो होता है आपकी एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग का। तो जो आने वाले साल है ना, जो मुझे लगता है पर्सनली उनमें वीडियोस का दौर बहुत आने वाला है, और रील्स का दौर आपको पता चल गया है, शॉर्ट्स का दौर आ गया है। तो इन पे वीडियो एडिटिंग भी तो होती है, आप रील्स तो बना लोगे, आप वीडियोस तो बना लोगे, लेकिन इन पे एडिटिंग भी तो करनी है ना, और उसका भी कमाल आना चाहिए। तो वो हमें खुद तो आता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं फिर अपने पर्सनल के तौर पे वीडियो एडिटर हायर कर लेते हैं। तो पांचवी जो फील्ड में है, जो मुझे पर्सनली खुद पसंद है और मैं चाहता हूँ कि ये हर बंदा जिसको इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग में, एडिटिंग में, तो वो वीडियो एडिटिंग सीख ले प्रोफेशनली तौर पे, तो आगे उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली फील्ड है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली फील्ड है और आसान फील्ड है। अगर आप एक दफ़ा इस पे कोर्सेज कर लेते हैं और आप प्रोफेशनल बन जाते हैं अपने शौक से, तो आप वीडियो एडिटिंग से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं ये लाजमी अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करूँगा कि जिनको थोड़ा भी इंटरेस्ट है वो वीडियो एडिटिंग लाजमी सीखें। छठी स्किल पे चलते हैं। छठी स्किल है जिसका नाम है एसईओ, सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ वो आपको पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। किसी भी वेबसाइट, किसी भी वीडियोस या किसी भी ऐप को अगर हमें उसकी मार्केटिंग करने के लिए टॉप में शो करना होता है, जैसे एक वेबसाइट है, आपने देखा होगा गूगल पे आप जाते हैं तो आपको तरह तरह की टैब्स नजर आते हैं जो टॉप पे आती हैं, और आपने नीचे देखा होगा उनके नीचे ऐड भी चल रहा होता है। तो ये वो वेबसाइट्स होती हैं जिन पे उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन इनकी की होती है, जिस वजह से वो टॉप पे आपको शो हो रहे होते हैं। तो छठी जो मैं आपको स्किल प्रीफर करूंगा वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। सातवीं स्किल पे चलते हैं। सातवीं स्किल का नाम है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग वो स्किल है जो मैं आपको अगर लिटरली बताऊं तो बहुत आसान है। मार्केटिंग की फील्ड तो आपको पता है बहुत तरह की मार्केटिंग हो रही होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन ईमेल मार्केटिंग इसके अंदर 7वें नंबर पे आता है। और इसको अगर आप सीख लेते हैं आप ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड और मांग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा जी, 8वीं फील्ड की तरफ चलते हैं, उसका नाम है लोगो डिजाइनिंग। लोगो डिजाइनिंग अगर आप फाइवर पे सर्च करें या अपवर्क पे सर्च करें तो ये वो लोग हैं लोगो डिजाइनर जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, और थोड़ा काम करके आप अंदाज़ा लगा लें कि ज़्यादा पैसे कर रहे होते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि काम भी कम करें और पैसे भी ज़्यादा आ जाएँ, वो भी डॉलर्स में। तो लोगो डिज़ाइनिंग मेरी नज़र में वो काम है कि अगर आप आपका माइंड अगर क्रिएटर है, आपका माइंड क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी वो सोचता रहता है, उसके अंदर तरह-तरह के, क्योंकि देखिए लोगो डिज़ाइनिंग हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, इसके लिए माइंडसेट का भी होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने किसी और को देख के ये फील्ड सेलेक्ट कर ली, ठीक है ना? कि मेरा कज़न ग्राफिक डिज़ाइनर है या लोगो डिज़ाइनर है तो मैं भी ये सीख लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोगो डिज़ाइनर के लिए या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए आपका क्रिएटिविटी आपके माइंड के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें माइंड का बड़ा सेट है। बाकी आप जब इस पे कोर्सेज़ करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप पॉलिश होते हैं और आपकी जो चीज़ें कमज़ोर होती हैं उन पे काम होता है। लेकिन आपके माइंड में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर आपकी है, आपको पता है कि कौन-से कलर के साथ कौन-सा चीज़ सूट हो सकती है, कौन-सी चीज़ें किसके साथ उसका कंट्रास्ट अच्छा लग सकता है, तो ये चीज़ें माइंडसेट होती हैं। तो हर बंदा मेरी नज़र में ना सीख कर भी जो है ना लोगो डिज़ाइनर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकता, जब तक उसके माइंड इस तरह का ना हो, क्रिएटर वाला या सोचने वाला, या फिर उसका माइंड कलरफुल ना हो, तो ये कोर्सेज़ करने का भी फ़ायदा नहीं है। तो लोगो डिज़ाइनर बहुत क्या कहते हैं टॉप फील्ड है। 9वीं फील्ड पे चलते हैं, सेकंड लास्ट फील्ड स्किल के ऊपर, जिसका नाम है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एक तरीके से अगर कहा जाए तो आसान नहीं है, बहुत टफ फील्ड है। और इसका क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग में बात करें या फिर आईटी फील्ड्स में बात करें, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस बने हुए हैं हमारे, तो उनमें बहुत मतलब डिमांड तो बहुत है, लेकिन ये कोई आसान फील्ड नहीं है। तो अगर आप, और काफ़ी बड़ी फील्ड है, मतलब इसको सीखने में, इसके कोर्सेज करने में भी, मतलब आपको थोड़ा ना शॉर्ट कोर्सेज वाला ये काम ही नहीं है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या लोगो डिज़ाइनिंग तो फिर भी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के कोर्सेज़ से आप सीख सकते हैं, चाहे फिज़िकल क्लासेस लें या ऑनलाइन क्लासेस लें। लेकिन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी एक ऐसी क्या कहते हैं स्किल है जिस पे आप काम करके अर्निंग कर सकते हैं और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि ये काफ़ी टफ फील्ड है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज़रूर इस फील्ड को अपने लिए सिलेक्ट करें। और आखिरी जो आज की स्किल है जो मैं आपको बताऊँ, वो है आपकी क्या कहते हैं डेटा साइंस की फील्ड। डेटा साइंस की फील्ड भी बिल्कुल इसी में आती है, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, चाहे वो यूआई डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग हो, या फिर चाहे क्या कहते हैं आपकी एंड्रॉइड डिज़ाइनिंग हो, वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग हो, ये इन्हीं के अंदर डेटा साइंस की भी कैटेगरीज में आती है, कंप्यूटर्स की कैटेगरीज में आती हैं। तो ये टॉप फील्ड है, लेकिन इसका नंबर 10वां है।
अच्छा, अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि सर पर्सनली इन जो आपने 10 हमें स्किल्स के बारे में बताया, ये हम अगर चाहते हैं कि आप कौन-सी फ़ील्ड सेलेक्ट करें, तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है और जो फ़ील्ड आपको पर्सनली अच्छी लगती है, उसके बारे में सुनना, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना आपको खुद अच्छा लगता है, तो मेरी नज़र में आप सबसे पहले वो फ़ील्ड सेलेक्ट करें। और अगर आप पर्सनली ऐसे ही पूछना चाह रहे हैं कि आप हमें सर इन 10 में से एक रिकमेंड कर दें, तो मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि आजकल जो आने वाला दौर है वो सारा शॉर्ट्स का दौर है, रील्स का दौर है, यूट्यूबिंग का दौर है और वीडियोस की बहुत डिमांड हो रही है। तो अगर आप अच्छे प्रोफेशनल तौर पे वीडियो एडिटर बन सकते हैं, तो आप किसी से फ्रीलांसिंग के तौर पे भी काम कर सकते हैं। आप शादी, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कितनी हो रही होती हैं, हर रोज़ शादियों का दौर चल रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा जो कंपलसरी चीज़ है खाने के बाद, वो है वीडियो। जो शूट हो रही होती हैं, तो उसमें वीडियो एडिटर का तो सारा कमाल होता है। तो मैं आपको प्रीफ़र करूँगा इन 10 फ़ील्ड में सबसे ज़्यादा, जो मुझे लगता है आने वाले दौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम होगा, वो वीडियो एडिटिंग का होगा, और काम भी इतना मुश्किल नहीं है, मतलब कोडिंग से आसान काम है। तो अगर आप इसको चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करते हैं। बाकी मैंने आपको टॉप फ़ील्ड बता दी हैं, जो इंशाल्लाह अगर आप कोर्स कर देते हैं, तो 2023 या जो 24 आने वाला टाइम है, इसमें आपको बहुत सारा काम और बहुत सारी पेमेंट या बहुत सारी सैलरीज़ आपको मिल सकती हैं। अगर आप इन सारी स्किल्स में से कोई भी एक सिलेक्ट करके प्रो बन सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यू वीडियो के साथ किसी और वीडियो में। मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।